एक राजस्थानी में कहावत है कि क्यों तो बाई जी सोना गणा क्यों नींदा मुठिया। तो एक तो पहले इस परीक्षा में पद कम थे, दूसरा ये ऊहापोह की स्थिति हो गई कि परीक्षा स्थगित होगी या समय पर होगी, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस बात में ही हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ स्कूल व्याख्याता की। हालांकि इसमें दोनों परीक्षाओं के बारे में है, आरएस मेंस और स्कूल व्याख्याता दोनों के स्थगित करने पर अपने जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा कि 2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये 2 दिन कैसे कटें? पढ़ाई में काटने हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। क्योंकि अभी जब तक पूरी तरह से लिखित रूप में नहीं आ जाता है तब तक हमें मतलब कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिल जाती है, तब तक परीक्षा है वो निश्चित तिथि पर ही माननी है। कई वो कमेंट भी करें कि निश्चित तिथि पर होगी, तो ये तो पता ही है निश्चित तिथि पर होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो भी हो रहा है उस पर सरकार संवेदनशील है या नहीं है, ये एक अलग बात है। देखो यहाँ आप देखिए कि सोशल मीडिया पर आरएस मेंस पोस्टपोन फर्स्ट ग्रेड स्थगित करो अभियान ने जोर पकड़ा, इसलिए आपको भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। ये देखिए आप आरएस मेंस व स्कूल लेक्चर भर्ती के स्थगन पर अभ्यर्थियों में बेचैनी, तो ये बेचैनी है, यानी हम तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ है वो कर रहे हैं। जोधपुर में बोले डिप्टी सीएम 2 दिन में निर्णय लेंगे। अब सरकार किसको कहते हैं? सीएम और डिप्टी सीएम को ही तो कहते होंगे, तो सरकार तो ये बोल रही है। अब निर्णय क्या लेंगे ये इन्होंने बताया नहीं, बस यही एक पीड़ा है कि साफ बता दे कि हम ये निर्णय लेंगे, स्थगित करने का निर्णय लेंगे या परीक्षा करवाने का निर्णय लेंगे। तो ये जो समाचार है वो तो आरएस भर्ती के बारे में है पूरा। ये आप जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ करके पूरी सूचना है वो आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, ठीक है। ये आरएस से संबंधित इन्होंने आंकड़े दे रखे हैं कि इस बार समय कम दिया गया है और अभी जो प्रक्रिया है वो पहले वाली भर्ती की चल रही है, तो उससे पहले दूसरी भर्ती है वो नहीं करवानी चाहिए। हालांकि करवा सकते हैं लेकिन करवानी नहीं चाहिए। अब अपन बात करते हैं स्कूल लेक्चर की। अपीयरिंग अभ्यर्थी बाहर होने का संकट है अगर ये समय पर परीक्षा होती है तो, क्योंकि उधर स्कूल लेक्चर भर्ती 2024 के आयोजन से पहले प्रदेश में अधिकतर विश्वविद्यालयों के यूजी व पीजी फाइनल के रिजल्ट जारी नहीं होंगे, जिससे सैकड़ों अपीयरिंग अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये नियम है कि अगर रिजल्ट नहीं आएगा परीक्षा से पहले, रिजल्ट से पहले नहीं, परीक्षा से पहले अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है, हम योग्य नहीं होते हैं, तो हम इसके लिए और क्वालिफाइड नहीं है। यूजीसी नेट कि कई परीक्षाओं की तिथि भी टकरा रही है, ये अपने पहले बात कर चुके। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के लिए फिलहाल पद कम होने, आरक्षित क्या सभी पद कम है और आगामी दिनों में पद बढ़ने की संभावना होने के चलते अभ्यर्थियों ने स्कूल लेक्चर भर्ती एग्जाम स्थगित की मांग मुखर कर रखी है। 40 विधायक हैं वो पत्र लिख चुके हैं। डिप्टी और उच्च शिक्षा मंत्री सीएम प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित 40 से अधिक विधायकों ने भर्ती एग्जाम स्थगित करने को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिख चुके हैं ये, लेकिन सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, बस ये पीड़ा है। उधर डिप्टी सीएम बैरवा ने पत्रकार वार्ता में 2 दिन में ही भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार के निर्णय लेने की जानकारी दी है। तो 2 दिन में हमें जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मेरी राय यह है कि पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि पढ़ना तो हमें बाद में ही है, खुद को ही पढ़ना है, बाद में पढ़ो चाहे पहले पढ़ो। तो पहले पढ़ोगे तो आप इसमें खैर ठीक है, मैं मानता हूं कि मानसिक रूप से हम थोड़े से विचलित हुए हैं, लेकिन हमें जो है वो पढ़ाई जारी रखनी है। बस समाचार आ गया, मैं इसीलिए आपको ये समाचार दे रहा हूं कि आप जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, बल्कि आपको समाचार जो है वो ताजा मिलते रहेंगे इस चैनल पर, क्योंकि ये चैनल है वो अपडेट और कंटेंट दोनों के लिए है। बात रही कंटेंट की, तो कई ये कह रहे हैं कि भाई जैसे रिवीजन क्लास है वो बंद क्यों कर दी, तो आपने कम देखी। हालांकि मैं आज ही या कल है वो एक वीडियो पत्र वाला है वो और डाल रहा हूं, फटाफट रिवीजन स्कूल व्याख्याता, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। इससे पहले जो है ना वो फटाफट रिवीजन की 3 क्लास हो चुकी हैं, जो भी परीक्षा दे रहे हैं वो देख सकते हैं। मैं बात हिंदी की कर रहा हूं। इससे पहले फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट ग्रेड में है उसके PYQs हिंदी में कितने आए आज तक, और उसका फुल जो सॉल्यूशन है वो डाला हुआ है, उसमें से भी कुछ प्रश्न है वो आ सकते हैं, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और बात रही स्कूल मैनेजमेंट की, तो स्कूल प्रबंधन या शैक्षिक प्रबंधन जो है उसमें आप 13 वीडियो जो मेरे इस चैनल पर हैं
मेरा नहीं, चैनल आपका ही है, जीएस हिंदी क्लासेस चैनल पर 13 वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट में है और पहले भी उसमें से प्रश्न आए हैं, पहले का बनाया हुआ है, अब नहीं बनाया मैंने क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सेम ही सिलेबस है, कोई ज्यादा चेंज उसमें नहीं था। तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको पूरा पाठ्यक्रम है वो करवाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये रहा तो एक रिवीजन क्लास अभी आएगी और इसके बाद में भी अगर आप देखेंगे, आप शेयर करेंगे वीडियो, आप ज्यादा से ज्यादा उसमें सहभागी बनेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो हिंदी का जो रिवीजन है वो करवा दिया जाएगा। तो ये बातें मैंने आपको इसके बारे में बता दी हैं कि स्कूल व्याख्याता की एग्जाम है, उस पर निर्णय कल तक शायद हो जाएगा। कल तक जो है वो आपको गुड न्यूज मिल सकती है कोई भी, क्योंकि ये तो मिलने की समय पर हो रही है, तो भी हम उस हिसाब से तैयारी करें। और पद कम है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कह दिया है कि 50% बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत कम है, तो इससे ज्यादा बढ़ाने की अब संभावना जैसे स्थगित होती है तो वो संभावना भी बन सकती है, क्योंकि इसका मतलब सरकार है वो सेंसिटिव होगी, लेकिन इसका पता हमें अभी नहीं। जैसा कि डिप्टी सीएम ने कहा 2 दिन में निर्णय होगा, तो आप है वो तैयारी में लगे रहें और मस्त रहें। ऐसी जो सूचना है वो हर परीक्षा से पहले ही ऐसी रूमर और ये चलती रहती है और इसमें गड़बड़ी है वो एग्जामिनेशन बॉडी और कहीं न कहीं कोई न कोई टेक्निकल जो है मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। वरना 2-2 एग्जाम क्यों टकराएं या ऐसा क्यों हो, तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि थोड़े बहुत जिम्मेदार सभी हैं। तो ये परीक्षा है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया, तैयारी में जरूर लगे रहें। मेरा बार बार आपसे ये निवेदन है कि आप जो है वो तैयारी मत छोड़ देना, बल्कि जो है वो आप जारी रखें, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि समय पर होगी, उसके बाद में हमारा समय निकल जाएगा, फिर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप डिस्टर्ब न हो, बल्कि तैयारी में लगे रहें। अगर समय और मिलता है तो हमारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। बस इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।